नमस्कार दोस्तों, तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े के सबसे बिल्कुल ही क्रीम प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं और बिल्कुल मैं सटीक व्याख्या करूंगा। यकीन मानिए, आप लोग अगर एक बार आप लोग ढंग से सुनेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं और आने वाली परीक्षाओं में आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2.0, यहाँ देखिए उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, महोबा जिले से किया गया है। अर्थात ये उज्ज्वला क्या है? तो उज्ज्वला योजना जो है आपको 1 मई 2016 को इस प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2016 ईस्वी को। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं हैं उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन और प्लस एक बार सिलेंडर मिल सके। और इसके संबंध में जो अन्य तथ्य है उसे देख लीजिए आप लोग। इसके तहत एलपीजी का गैस कनेक्शन तथा पहली रिफिल मुफ्त में तथा गैस चूल्हा भी मुफ्त में प्रदान किया जाता है और उन परिवारों को की महिलाओं को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो उज्ज्वला 2.0 योजना है इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोबा से तो किया ही गया है। साथ में इसके तहत एक एलपीजी गैस कनेक्शन फ्री में प्लस एक बार गैस भर दिया जाएगा और साथ में एक चूल्हा भी फ्री में दिया गया है। इसको ध्यान रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लीजिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बहुत हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। विशेष करके आरक्षण को लेकर के इसकी काफ़ी चर्चा थी। तो यह जो है ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। अब सही उत्तर है आपको 127वां, अर्थात 127वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अब राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपनी ओबीसी सूची मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट की सूची बनाने का अधिकार मिल गया है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में वीडियो पसंद आती हो तो लाइक भी करें। और इसका पीडीएफ भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप लोग चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से आप मेरे जुड़ भी सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत का कौन सा राज्य वर्ष 2021-22 से नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, कर्नाटका। अर्थात कर्नाटक जो है नई शिक्षा नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। वंदना कटारिया को किस राज्य द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने वंदना कटारिया जी को अपना महिला सशक्तिकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, ये वंदना कटारिया जी हैं कौन? तो ये हॉकी की प्लेयर हैं, महिला हॉकी प्लेयर हैं। क्या है? महिला हॉकी प्लेयर। और ओलंपिक में इन्होंने हैट्रिक लगाया था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पाँचवा प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अब सही उत्तर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो जनजातीय लोग रहते हैं उनको कुछ जिलों में इस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ऐसा करने वाला मतलब सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का मतलब क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जंगली क्षेत्रों में जहाँ पे पेड़ पौधे काटने से या उसके उपयोग करने से, वहाँ भी इन जनजातियों को यह मौका प्रदान किया गया है कि आप लोग वन के लकड़ियों आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीविका के लिए। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 122वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122, अर्थात 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसके संबंध में भी आप लोग कुछ तथ्य समझ लीजिए कि यह जो है ये जो वैश्विक युवा विकास सूचकांक है इसे जारी कौन करता है? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय। कौन जारी करता है? राष्ट्रमंडल सचिवालय। और भारत को 122वां स्थान मिला है। और टोटल देश कितने थे? मतलब इस सूची में शामिल टोटल देशों की संख्या 181। आगे हम लोग देखते हैं। और ये प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर आपको है सिंगापुर। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रथम स्थान पर कौन है? सिंगापुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देश का पहला वाटर प्लस शहर होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? वाटर प्लस शहर, ध्यान देना है, वाटर प्लस शहर की बात हो रही है। और यह सही उत्तर क्या है इसका? तो इंदौर। और
स्वच्छ भारत मिशन के तहत यह गौरव इन्हें प्राप्त हुआ है। किसको? इंदौर को। और वास्तव में वहाँ पे इंदौर में क्या है कि टॉयलेट की बहुत ही शानदार व्यवस्था है, और जो सीवेज है, जो घरों से निकलती है सीवेज कहते हैं, जैसे हम लोग बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं या घर से स्नान करने का, खाना बनाने का या नहाने धोने के बाद जो पानी निकलता है नाली के द्वारा, उस सीवेज को तभी छोड़ा जाता है नदियों में या अन्य जगह जब उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। मतलब क्या कि जो वाटर प्लस शहर हैं वहाँ तो एक तो शौचालय की शानदार व्यवस्था होगी, पानी पीने की शानदार व्यवस्था होगी, और साथ में जो सीवेज होगा घर का, उसे निश्चित रूप से ट्रीटमेंट के बाद ही छोड़ा जाएगा नदियों में, नालों या अन्य जगह पे। तो पहला शहर कौन सा बना है? इंदौर, जिसे वाटर प्लस शहर का दर्जा मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को शिक्षा और नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1%, और ये बहुत ही अच्छा पहल माना जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, किस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मार्केटिंग के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा आप लोग आएगा परीक्षा में आने वाले समय में। ये है आपको सोन चिरैया ब्रांड, और ये क्या है? तो जो स्वयंसेवी समूह होते हैं उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होंगी उनको बेचने के लिए ब्रांड बनाया गया। वह उस मंत्रालय का नाम बताना है। उस मंत्रालय का नाम है आपको आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कितने आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है? ये रामसर सूची होता क्या है कि रामसर सूची जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1971 में, रामसर अभिसमय या रामसर कन्वेंशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये है क्या? तो वास्तव में जो ये रामसर सूची है तो पूरे विश्व में जितने भी आर्द्र स्थल है, आर्द्र मतलब ह्यूमिड, या ये कहे कि जहाँ पानी लगता है, जैसे कि नदी, जैसे कि समुद्र का किनारा कोई हो, या फिर कोई दलदली एरिया हो, जैसे कि कच्छ का रण है, या फिर सुंदरवन टाइगर रिजर्व के वाले क्षेत्र में आप चले जाएं, तो जो भी आर्द्र वन वाला क्षेत्र मतलब आर्द्र स्थल है जहाँ पे पानी जमा होता है और जहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके सुरक्षा के लिए यह आर्द्र स्थलों की सूची या रामसर सूची बनाया गया था। और इसमें भारत में कितने स्थलों को जोड़ा गया है? तो 4। कितने स्थलों को जोड़ा गया है? 4। और भारत में अब कितने रामसर सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 46। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये नए नए जो जोड़े गए हैं उनका नाम क्या है? तो गुजरात के थोल एवं बधवाना, ध्यान रखना है, क्या नाम है? थोल एवं बधवाना। और हरियाणा के जो 2 स्थल जुड़े हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सुल्तानपुर और भिंडवास। इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अमेरिका को कुल कितने पदक मिले हैं? तो अमेरिका को कुल पदक मिला है, ऑप्शन डी सही है, 113। 113 में उसको 39 स्वर्ण मिला है, 41 रजत मिला है और 33 कांस्य पदक मिला है। और दूसरे नंबर पे चीन था आपको, और तीसरे नंबर पे आपका जापान था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को कुल कितने पदक मिले? सही उत्तर है क्या? 7 पदक में क्या क्या? 1 आपको गोल्ड मिला था, क्या मिला था? गोल्ड। 2 आपको सिल्वर मिला था, और ठीक है, और 4 मिला था आपको कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, जो गोल्ड मिला था वो नीरज चोपड़ा जी को भाला फेंक में मिला था, नीरज चोपड़ा जी को। और जो मीराबाई चानू जी हैं उनको मिला था आपको रजत, और साथ में रवि कुमार दहिया जी हैं उनको मिला था रजत, और बाकी कांस्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में DRDO के द्वारा किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ध्यान देना है कि पहला स्वदेशी क्रूज मिसाइल है जो DRDO द्वारा विकसित है, इसका सफल परीक्षण किया गया, वह इसका नाम है आपको ऑप्शन डी निर्भय। क्या नाम है? निर्भय। और इसके संबंध में भी कुछ जान लीजिए। यह जो स्वदेशी क्रूज मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। बेसिकली यह पाकिस्तान के लिए ज़्यादा प्रभावी है। आगे हम लोग देखते हैं। भारत में सऊदी अरब के साथ हाल ही में किस प्रथम नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? मतलब भारत ने सऊदी अरबिया के साथ पहला अभ्यास हुआ है नौसैनिक, इसका नाम है मोहम्मद अल हिंद। क्या नाम है? मोहम्मद अल हिंद। और ध्यान रखिएगा, जायद तलवार जो है आपको वो UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का नौसैनिक अभ्यास था। आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है ये, यूनिसेफ इंडिया किस सोशल साइट के साथ मिलकर बच्चों के लिए सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने की 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। सही उत्तर है आपको फेसबुक।
ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो, क्या इसमें परिवर्तन चाहते हैं, क्या मैं सही प्रश्नों का संग्रह लाता हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा काम सही दिशा में जा रहा है अथवा नहीं। और वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।